हेलो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल हैं आप सब लोगों के। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यू आर वॉचिंग दीज वीडियो लेसन्स जो कि महज आपके लिए बनाए जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताती हूँ, बड़े पते की है। वो ये है कि जब एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है ना, तो उसको हर सोर्स से समझ में आने लगता है। जब आप पढ़ना चाहते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, यू स्ट्राइव हार्ड टू लर्न समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफ़िकल्ट, तो आपके पास रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। इन रिसोर्सेज में सबसे पहले आती है आपकी टेक्स्ट बुक, उसके बाद में आती है आपकी टीचिंग्स, एंड थर्ड पार्टी इज़ योर एफर्ट। सो you are very lucky to have all the parties available at your doorstep. So just do work hard. दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि केमिस्ट्री बग़ैर समझे हुए लर्न नहीं की जा सकती। यानी केमिस्ट्री का मास्टर बनने के लिए आपको एफ़र्ट करना पड़ता है। यू हैव टू लर्न इट। केमिस्ट्री आसान हो जाती है जब वो समझ में आने लगती है। सो केमिस्ट्री जब भी आप याद करें, पहले उसकी लॉजिक को समझें, उसके अपने हिसाब से उसको एक्सप्लोर कीजिए एंड देन यू मेमोराइज़। और ये जो मेमोराइजेशन होगी आपकी, ये एवर लास्टिंग होगी। ओके, सो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंपॉर्टेंट अ शॉर्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉमन आइन इफेक्ट. So what is common line effect? This is from chapter number 8. Okay, now we begin with the introduction of a very unique application of this topic, that's purification of NaCl. अब NaCl क्या है? रॉक सॉल्ट है, ये तो सबको पता है। और जब से आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी ना, सबसे पहले एग्जाम्पल आपको सोडियम क्लोराइड की ही दी जाती है। यू रिमेंबर, जब भी हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ाते हैं, पहली एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की आती है। अच्छा, अब सोडियम क्लोराइड क्या है? इसके कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब विच हैव अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो इसके कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से विच इज़ कॉल्ड एज ब्राइन हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द चेंज गोइंग ऑन एट द मॉलिक्यूलर साइड। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है? सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है जो कि अच्छा खासा इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इट डिसोसिएट्स कम्प्लीटली। और मॉलिक्यूलर लेवल पर सोडियम क्लोराइड का एक मोल जब आयनाइज होता है, एक्वस मीन्स इट्स डिजॉल्व नाउ, तो बनता है 1 मोल ऑफ सोडियम आयन एंड 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन। ओके, सो यहाँ पर ये पूरा रिवर्सिबल सिस्टम बन गया। इस रिवर्सिबल सिस्टम में केमिकल इक्विलिब्रियम में यकीनन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा, जो कि अब आपको लिखना आता है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन विल बी एक्टिव मास ऑफ सोडियम आयन, एक्टिव मास ऑफ क्लोराइड आयन एंड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, दैट्स सॉलिड। ठीक है ना। अब इस सिस्टम में क्योंकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम है और Kc की वैल्यू जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एंड सपोज अब हम यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड ऐड कर दे हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है, ये एक मिनरल एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी बात याद रहे। यानी ये ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। और जब ये आयनाइज होता है तो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है? H+ आयन एंड क्लोराइड नेगेटिव आयन। ओके, सो इस सॉल्यूशन में जाके एक्वस हो जाते हैं। सो अब हम समझने क्या लगे हैं? हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर एक बीकर है या कोई भी कंटेनर है जिसमें सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, राइट, जिसमें के सोडियम आइंस भी मौजूद हैं, जिसमें के क्लोराइड आइंस भी मौजूद हैं, और अब हमने इसमें ऐड कर दिया HCl, राइट। अब जब HCl मीडियम में जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी रिलीजिंग H+ आइंस एंड Cl नेगेटिव आइंस, यानी अंदर मीडियम में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गई और साथ ही साथ आया Cl नेगेटिव। सो अब मीडियम में H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन
और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन ऐड हो गई है. सपोज ओके, इफ़ आई एरेज इट फॉर यू. ओके, अब इन इक्वेशंस को मैंने दोबारा लिखा है. अब हम ये देखेंगे कि सोल्यूशन ऑफ NaCl में अगर हम HCl पास करते हैं तो नतीजतन हमारे पास एक आयन ऐसा है जो कि कॉमन हो रहा है. ठीक है, ऑल दीज 4 आयन्स आर प्रेजेंट इन द मीडियम. अब इस क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का जो इजाफा है, जो इंक्रीज़ है, उससे क्या असर पड़ेगा रिएक्शन नंबर 1 पर. If you remember Lee-Chatelier principle, so according to Lee-Chatelier principle, Kc जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और increased concentration of chloride आयन की वजह से overall equilibrium जो है वो मूव करेगा towards the backward side, towards the reverse side, यानी rate of reverse reaction increase हो जाएगा. अच्छा बेटे, अगर अब ये इक्वेशन जो है जिसमें एक सॉल्ट है, सॉलिड है और वो आयनाइज हो रहा है, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन होता है यानी कोई सॉलिड सॉल्ट अपने आयन में डिसॉल्व होता है तो हम इसको डिसोसिएशन कहते हैं. डिसोसिएशन यानी जिसमें सॉल्ट जो है वो सॉलेबल हो रहा है, आयनाइजेशन हो रही है. बट इफ आयन्स आर मेकिंग अप द सॉलिड अगेन, दिस साइड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन, यानी हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो हमें मीडियम से मिल जाता है, जिसको अमूमन हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. अमूमन प्रेसिपिटेट कैसे डिफाइन करते हैं? द इनसॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन. सो क्लोराइड आयन की इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हमारा सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने सोल्यूशन से प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाता है. इस तरह हम समझते हैं एक बहुत ही यूनिक एप्लीकेशन which is called as common ion effect. अब हम इसकी definition cover करेंगे. The common ion effect refers to the decrease in solubility of an ionic precipitate by the addition or to the solution of a soluble compound with an ion in common with the precipitate. आसान अल्फाज में the suppression of ionization. सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन का मतलब कि जिसमें आप डिसोल्यूशन को रोक लेते हैं, कम कर लेते हैं, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जो कि पार्शियली आयनाइज होते हैं, जो बहुत लो एक्सटेंट पर अपने आयन्स में टूटते हैं, बाय एडिंग अ कॉमन आयन. कॉमन आयन कैसे होता है? कोई एक आधा आयन आयनाइज होकर सेम आ रहा होता है. फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट. अब हुआ क्या था बेटे, लास्ट स्लाइड पे दोबारा आते हैं. जब हमने ब्राइन सोल्यूशन से यानी सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में HCl गैस पास की थी, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इंक्रीज हो गई थी. देयरफॉर द NaCl क्रिस्टलाइजेज आउट, यानी हमें सॉलिड सोडियम क्लोराइड मिलना शुरू हो जाता है उसी सोल्यूशन से. और यहाँ पर क्या होता है? दिस इज अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली ली-चैटलियर प्रिंसिपल. Similarly, when we study the topic in much detail, we get to know that there are many examples available. अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपको बताई कि this behavior is a consequence of Lee-Chatelier principle, यानी हमने किस रूल के तहत इसको पढ़ा? हमने simply Lee-Chatelier रूल को अप्लाई होता देखा. Right? Now we will cover few more examples from the textbook ताकि ये टॉपिक आपको मज़ीद समझ में आ जाए, और अगर MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे इंडिविजुअली पूछा जाए तब भी आपको पता होना चाहिए. अच्छा बेटे, पहले हम पढ़ते हैं KClO3 की एग्जांपल. ये क्या है? ये पोटेशियम क्लोरेट है. ये एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. ओके, अब जब KClO3 को प्रेसिपिटेट करवाना है, सो हम इक्वेशन देखते हैं. KClO3 सॉल्ट जब आयनाइज होगा सॉलिड साइड तो आयनाइज होगा K प्लस में एक्वस एंड क्लोरेट ClO3 -1. दिस इज अनदर एक्वस एनाइन. ओके, अब इस इक्विलिब्रियम में वी वांट मोर सॉलिड, यानी हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम रिवर्स डायरेक्शन में किसी तरह मूव कर जाए. तो हम यहाँ मीडियम में KCl, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, याद रहे कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये फ़ौरन से आयनाइज हो जाता है K प्लस में एंड Cl नेगेटिव में. अब यहाँ पर हमने क्या किया? वी एडेड पोटेशियम आयन एज अ कॉमन आयन. कॉमन आयन पोटेशियम के इंक्रीज होते ही ओवरऑल योर सिस्टम गोज टू द सॉलिड साइड,
यानी आपको प्रेसिपिटेशन होती नज़र आती है, यानी यू अचीव इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कवर इट अगेन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सो दैट आपके लिए एग्ज़ाम लर्निंग आसान हो जाए, एंड दैट इज़ द डिसोसिएशन ऑफ H2S into 2H plus ions and sulfide ions. Okay, again this is aqueous and aqueous. अच्छा बेटे, है क्या? ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड मतलब ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है और ये 100% आयनाइजेशन शो नहीं करता। ओके और इसकी जो डिसोसिएशन है इसको हम सप्रेस कर सकते हैं एक केमिकल ऐड करके इन विच अ कॉमन आयन इज प्रेजेंट। अब आपने खुद से मुझे बता देना है कि ऑन एडिंग HCl कौन सा आयन ऐड हुआ? यस, H प्लस आयन्स। और इस H प्लस आयन की इंक्रीज जो कि कॉमन आयन है, इसके इंक्रीज होते ही ओवरऑल सिस्टम जाता है रिवर्स डायरेक्शन में। अब इससे क्या होता है कि सप्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन भी हो जाती है और इस टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं ग्रुप 2 कैटाइंस की डिटेक्शन के लिए। अच्छा, थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी बिकॉज सेकेंड ईयर में यू विल बी परफॉर्मिंग द सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस क्या है बेटे? लैब में आप खुद परफॉर्म करेंगे जिसमें आप किसी भी सॉल्ट को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करेंगे मतलब केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे और उन केमिकल रिएक्शंस में यू विल बी ऑब्जर्विंग मे बी सम कलर्ड गैसेस और सम डिस्टिंग्विश प्रोडक्ट्स और सम प्रेसिपिटेट्स, जिससे कि आप केमिकली कंफर्म करेंगे किसी भी कैटाइन और एनाइन की प्रेजेंस को। सो ये जो सल्फाइड आयन और HCl वाला ये जो इन्वायरमेंट है ना, दैट इज़ परफॉर्म्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रुप 2 कैटाइंस। बस फिलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हेन वी सी इज़ again applied in detection of group 3 cations, that is ammonium chloride and ammonium of hydroxides। अब यहाँ पर ammonium chloride एक strong electrolyte है which ionizes to give NH4 plus and Cl negative, both are aqueous, okay, and ammonium hydroxide ionizes to give ammonium ion and hydroxyl ion। अब यहाँ पर common ion is ammonium, yes, very good। Now what we do, we in addition of NH4Cl in NH4OH, the solution suppresses the concentration of hydroxyl ion, that's we want for the precipitate। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि again the common ion ammonium decreases the solubility of ammonium chloride which results in the precipitation conditions for group 3 cations। याद रहे कि अब हम group 3 के cations को डिटेक्ट कर रहे हैं। सो एनालिसिस में ये काम करता है। एग्जाम्पल जो भी हो, यू मस्ट नो द मेन थीम ऑफ द डेफिनेशन। डेफिनेशन आपके लिए याद करना आसान होगी जब आपके माइंड में कोई ना कोई एग्जाम्पल होगी। साथ ही साथ मैं आपको याद दिला दूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मेरी 15 या मोर देन 15 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस का निचोड़ है, दैट्स टिप्स टू लर्न केमिस्ट्री। वो भी मेरे इस चैनल पे मौजूद है, फर्स्ट ईयर प्लेलिस्ट में मैंने उसको इंक्लूड कर दिया है। बात बताने की जो है वो ये है कि आपके लिए किसी तरह ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो, आसान हो और एग्ज़ाम में आपको उसका फ़ायदा उठाना आ सके। सो आई विल एडवाइस यू टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो कि जब भी आप कोई एग्जाम्पल याद करते हैं आपके लिए केमिस्ट्री को लर्न करना ईजी हो जाता है। आई एम लीविंग यू विद अ होप एंड एडवाइस दैट you subscribe the channel, you keep on watching the videos, all the videos which are uploaded yet are displayed there, and I have made a separate playlist for you all for your convenience। और इनको आपने सब्सक्राइब करना है, वो मेरे फेवर में है, और बेल आइकन आपने प्रेस करना है, वो आपकी फेवर में है, सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन उसका मिल जाता है। ठीक है, देखते रहिए, समझते रहिए और कहीं ना कहीं इनसे फ़ायदा ज़रूर उठाइए। नेक्स्ट वीडियो वेट करना है, जब तक खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो भी सवाल आपके इससे रिलेटेड हैं और जो कोई कमी रह गई है, सो प्लीज़ डू फॉरवर्ड योर फीडबैक। आई एम ऑलवेज़ वेलकम टू मेक माई वीडियोज़ मोर इफ़ेक्टिव एंड लर्नेबल फॉर यू। खुदा हाफिज़।